नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस इनसाइड स्टोरी में दो मामले में आपके सामने लेकर आया हूं। पहला, प्रदेश में कैबिनेट के गठन को लेकर जो संशय चल रहे हैं उसको लेकर क्या अपडेट है। दूसरा, सरकार बदलते ही कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन बाड़मेर से जो विधायक रह चुके हैं, सरकार बदलते ही क्यों वो आखिर रेप केस में फंस गए हैं, कैसे उन पर रेप पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज और भी मामलों में केस, नाबालिग लड़के से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज हो गया। आखिर क्यों, इस रेप केस की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आ रहा हूं कैबिनेट के मामले को लेकर, कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे, लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। आज 16वीं विधानसभा का जो पहला सदन सत्र बुलाया गया था उसका दूसरा दिन था। आज बाकी बचे विधायकों की शपथ दिलाई गई है। हालांकि अभी एक बीजेपी और एक कांग्रेस के विधायक रह गए हैं, उनकी भी आगे शपथ ग्रहण होनी है। लेकिन इसके साथ साथ आज स्पीकर का चुनाव भी सर्वसम्मति से हो चुका है। आपको बता दें कि आज ही के दिन सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दिल्ली पहुंच गए। संसद में भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तब से ये खबरें आ रही हैं कि जो कैबिनेट बनना है, पहला जो कैबिनेट बनना है, यूं कहें जो पहला कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मुहर लगा दी है। कुल मिलाकर तो लगभग 30 सदस्यों की ये कैबिनेट होनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिलाकर 27 मंत्री होते। और फिर चर्चाएं ये चल रही थी कि लगभग 20 से 22 जो हैं मंत्री वो बनाए जाएंगे, ताकि लोकसभा चुनावों से पहले या बाद में जो एडजस्टमेंट होना है उसके लिए कुछ मंत्री पद बचाकर रखे जा सके। लेकिन अब एक ये जानकारी मिल रही कि शायद 15 मंत्री अभी जो हैं वो बनाए, शुरुआती फेज में 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ऐसा क्यों? अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि जातिगत समीकरणों में कैबिनेट एक्सपेंशन उलझकर रह गया था, इसी वजह से देरी हो रही है। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से जातिगत कार्ड खेलने में माहिर है और किस तरीके से पूरा एडजस्टमेंट करके एक सरकार व्यवस्था बनाने में किस तरह से सक्षम है। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चयन को लेकर ही देख लीजिए किस तरीके से एक सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व देकर उसके साथ राज परिवार और राजपूत समाज को साधा गया, साथ ही आदिवासी वर्ग, माफ कीजिएगा दलित वर्ग को प्रेमचंद बैरवा के जरिए साध लिया गया। तो यह एक बहुत बड़ा टास्क शीर्ष नेतृत्व के लिए नहीं है कि किस तरीके से कैबिनेट के एक्सपेंशन में भी जातिगत समीकरणों को साधे या ये साधा जाए। ये कोई बड़ी वजह नहीं है जिसकी वजह से कैबिनेट के एक्सपेंशन में देरी हो। दरअसल चर्चा ये चल रही है कि शुरुआत में इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या जो सीनियर नेता हैं, जो सीनियर विधायक, कई बार के विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं या इससे पहले मंत्री रह चुके हैं, वो किस तरीके से जो एक फ्रेशर सीएम हैं, जो कि पहली बार विधायक बने हैं भजनलाल शर्मा जी और पहली बार ही वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उनके अंडर किस तरीके से वो सीनियर नेता जो हैं वो काम कर पाएंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन है। और आपको याद होगा जब सीएम पद का ऐलान हुआ, उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ, उस वक्त किरोड़ीलाल मीणा साहब का भी नाम का चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया इस ऐलान के बाद तो उन्होंने कहा, देखिए मैं सीएम की रेस में नहीं था और अब मैं मंत्री पद की रेस में भी नहीं हूं। हालांकि उन्होंने हंसते हुए ये बात कही, लेकिन इसका इशारा बहुत कुछ था कि क्या वाकई अब यह एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल बीजेपी के लिए, शीर्ष नेतृत्व के लिए हुआ है कि कैसे सीनियर्स को एडजस्ट किया जाए, जबकि फ्रेशर, मैं जूनियर नहीं कह रहा हूं, मैं एक फ्रेशर के तौर पर भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको इस टर्म से संबोधित कर रहा हूं क्योंकि वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो उनके अंडर काम करने में क्या किसी तरह का ईगो प्रॉब्लम आ सकता है सीनियर नेताओं को, और ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ रहा है और इसी के चलते देरी हो रही है क्या? ये तमाम चीजें अब इसमें एक कहा जा रहा कि ये तय हो चुका है कि पहले फेज में 15 मंत्री बनाए जाएंगे, यानी 15 विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा, शपथ मंत्री की दिलाई जाएगी। अब देखिए, मुहर लग चुकी है, ये बात लगभग फाइनल हो चुकी है और लौटेंगे सीएम भजनलाल
दिया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जयपुर। इसके बाद ये कहा जा रहा है कभी भी मंत्रियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। अब उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कब तय होगा ये आने वाले समय में साफ होगा। अब आते हैं दूसरी तरफ। आपको याद होगा तन सिंह चौहान की श्राद्ध सभा जब बाड़मेर में हुई तो वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची और तत्कालीन विधायक मेवाराम जैन ने उनके पैर छू लिए। ये पूरा घटनाक्रम जो है बड़ा सुर्खियों में आया। कैसे कांग्रेस विधायक ने बीजेपी की कद्दावर नेता के पैर छुए, इस पर सियासत हुई, अपनी अपनी कमेंट जो है वो सब ने दिए। उस वक्त इसको राजनीतिक तूल न देने की बात खुद मेवाराम जैन ने कही थी। अब देखिए उस वक्त उन्हें भी कहाँ पता होगा कि सरकार बदलते ही वो रेप के आरोप में घिर जाएंगे, दुष्कर्म के आरोप में घिर जाएंगे। आपको बता दें कि मेवाराम जैन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो जोधपुर के एक थाने में महिला ने दुष्कर्म, पॉक्सो और SC/ST एक्ट में केस ये दर्ज उनके खिलाफ कराया है। महिला का आरोप है कि उसके साथ साल 2021 और 22 तक यौनाचार किया गया, साथ ही उसकी नाबालिग बेटी से भी छेड़छाड़ की, उसके सामने भी अश्लील हरकतें मेवाराम जैन ने की हैं। यह आरोप उन्होंने लगाया है और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी एक महिला मित्र जो हैं, जिन महिला ने खुद के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया, वो ये भी कह रही हैं कि मेरी सहेली के साथ भी दुष्कर्म किया गया है। खैर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट जो है दर्ज कर ली है, मामला दर्ज कर लिया है, जांच में पुलिस जुटी है। अब इस पूरे मामले की परतों को अगर टटोला जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई रेप का मामला है या फिर सेक्सटॉर्शन का ये मामला है। हम ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, पूरा घटनाक्रम जरूर बताएंगे, क्योंकि ये अभी पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच करेगी और तमाम पहलुओं को, तमाम सच्चाई को आपके सामने रखेगी। लेकिन आपको याद होगा चुनावों से कुछ ही दिन पहले एक वीडियो के स्क्रीनशॉट्स वायरल होते हैं जिसमें मेवाराम जैन साहब जैसा कोई शख्स दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि देखिए मेवाराम जैन का ये सेक्स टेप जो है वायरल हो रहा है। हालांकि उसके बाद ये बात राजनीति में कुछ हंगामा जरूर हुआ, लेकिन बात जो है आई गई हो गई। इसके बाद आपको बता दें कि ईडी ने भी मेवाराम जैन साहब को नोटिस थमाया था, पूछताछ हुई थी। वो आखिर किस वजह से हुई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल 2013 में भी एक वीडियो वायरल होने की चर्चाएं चली थी, साल 2013 में। उस वक्त भी कहा गया था, कुछ ऐसे लोगों ने चर्चाएं चला दी थी कि विधायक मेवाराम जैन का सेक्स टेप जो है वो वायरल हो चुका है। हालांकि उस तरह की वो टेप बाहर नहीं आई थी और उस मामले में 2 लोग को जेल भी जाना पड़ा था, यह भी आपको बता दें। वो बात भी आई गई हुई। 2013 का ये मामला मैंने आपको बताया। इसके बाद 2018 में आते हैं। दरअसल 2018 में राम स्वरूप आचार्य, ये वो शख्स हैं जिन पर मेवाराम जैन के साथ साथ दुष्कर्म का आरोप पीड़ित महिला ने लगाया है। 2018 में राम स्वरूप आचार्य ने एयरपोर्ट थाना, जो बाड़मेर का एयरपोर्ट थाना है, वहां पर एक FIR दर्ज कराई और उस महिला पर, जो अब रेप का आरोप लगा रही है, उन महिला पर सेक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया, ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पूछताछ भी की, जांच हुई। कहा जा रहा है कि जब वो चुनावों से पहले एक स्क्रीनशॉट सेक्स टेप का वायरल होने लगा था, उस समय कुछ राजीनामा होने की बात भी दोनों पक्षों में सामने आई है कि आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष के बीच कुछ राजीनामा हुआ है और 50 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई थी। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह की खबरें हैं। उस 50 लाख के लेन देन पर ही ईडी ने कार्रवाई की थी। हालांकि चुनाव का वक्त था, उस वक्त जो आरोपी पक्ष है मेवाराम जैन जो है, इन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन चुनावी वक्त था तो हाईकोर्ट ने भी ईडी को उस मामले में फटकार लगाई थी।
अब आपको बता दें कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, देखिए मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी एक बार बता देता हूं। ये जो सेक्सटॉर्शन का मामला 2018 में दर्ज कराया गया था और इस मामले में जो गवाह थे उसमें उनमें जो महत्वपूर्ण नाम है, अब ये एफआईआर जो महिला ने दर्ज कराई है, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। आप जो विंडो में विजुअल चल रहे हैं उसमें एफआईआर की कॉपी देख पाएंगे। और देखिए इसमें कई नाम हैं। इसमें सबसे पहले राम स्वरूप आचार्य, महिला ने जो बयान दिया एफआईआर में, जो मामला दर्ज करा कि पहले मुलाकात राम स्वरूप आचार्य से हुई थी, उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, हालात को देखते हुए, हालात का फ़ायदा उठाते हुए राम स्वरूप आचार्य ने उनसे दुष्कर्म किया। इसके बाद उनकी मुलाकात मेवाराम जैन से करवाई। मेवाराम जैन जो उनकी बेटी को धर्म बेटी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ जब मेवाराम जैन ने भी दुष्कर्म किया और मेवाराम जैन की भी नीयत बिगड़ी और उन्होंने उसकी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की, ये आरोप महिला ने लगाए। तो रामस्वरूप आचार्य का नाम इसमें है, मेवाराम जैन साहब का नाम इसमें है, गंगाराम कहवा, दाऊद खान, आनंद सिंह राजपुरोहित, गिरधर सिंह सोढ़ा, सुल्तान सिंह, प्रवीण सेठिया, गोपाल सिंह राजपुरोहित, ये 9 नाम जो हैं महिला ने एफआईआर में दर्ज करवाए हैं। इसमें 3 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, गिरधर सिंह सोढ़ा, सुल्तान सिंह, प्रवीण सेठिया। अब सुल्तान सिंह जो हैं नगर परिषद के उप सभापति हैं। इसके अलावा प्रवीण सेठिया जो हैं बाड़मेर शहर कांग्रेस की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, पार्षद पति भी हैं। और गिरधर सिंह सोढ़ा ये पंचायत समिति के वो हैं, प्रतिनिधि हैं। तो ये 3 नाम हैं। ये तीनों नाम जो अब एफआईआर में दर्ज कराए गए हैं, जिनको आरोपी बनाया गया है, ये 2018 के सेक्सटॉर्शन के मामले में गवाह भी बताए जा रहे हैं। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला सेक्सटॉर्शन से भी जुड़ा है, लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी और तमाम तथ्य को चाहे पीड़ित पक्ष की तरफ से दिए गए हों और चाहे आरोपी पक्ष की तरफ से जो तथ्य पेश किए जाएंगे उनको टटोला जाएगा और पुलिस तमाम सबूतों को खंगालते हुए इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यही है कि वाकई क्या रेप केस में, दुष्कर्म केस में अब बुरे फंस गए हैं? और चूंकि ये पुराने मामले हैं तो इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेवाराम जैन इस मामले को दबाते आ रहे थे? अगर 50 लाख रुपए का लेन देन की बात है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका जिक्र आया है, इस तरह की चर्चाएं हैं, तो क्या वाकई दुष्कर्म के इस मामले को दबाने के लिए क्या मेवाराम जैन ने वो रकम दी थी? या फिर जैसा मैंने कहा कि ये सेक्सटॉर्शन का मामला है और जिस तरीके से 2018 में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, क्या वो 50 लाख रुपए बतौर फिरौती के रूप में दिए गए थे क्या? ये कई सवाल हैं। अब तमाम कड़ियों को पुलिस जोड़ेगी। 2013 से लेकर 2023 तक इन 10 सालों में किस तरीके से पूरा मामला चला है, तमाम सबूत गवाह इकट्ठे कर पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी और आपको हकीकत या यूं कहें कि सच बताएगी। खैर, इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।